अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक-ठाक हैं जी, खुश हैं, मज़े में हैं। तो आप सारे ये सोच रहे होंगे कि आजकल मैं व्लॉग जो है वो क्यों इतने ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ या डाल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा देर से डाल रही हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ी-सी जो है वो टाइम-टाइम से व्लॉग डाला करूँ ताकि मेरे जो हैं वो व्यूज़ अच्छे आएँ। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा है ये आपको हम जाके बताते हैं आगे। आपको आगे पता भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हम जो है वो घर ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने शिफ्टिंग करनी है, क्योंकि हम रेंट के घर में रहते थे तो हमने अब शिफ्ट होना है। तो इसलिए जो है वो घर ढूंढ रहे हैं, तो हमें इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मुझे व्लॉग जो है वो टाइम नहीं मिल रहा है जो मैं व्लॉग अपलोड करूँ, और वॉइस ओवर के लिए भी टाइम नहीं मिला। तो ये है जी सुबह का टाइम, मतलब कि सुबह नाश्ते के बाद जो है वो मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी। ग्रॉसरी शॉपिंग भी करके आई हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो जितना वेजिटेबल वगैरह मैं लेके आई हूँ तो मैंने उसको समेट रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये अपनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो आपसे शेयर कर लूँ, ताकि अगर आपको मेरी किसी चीज़ से हेल्प हो सकती है तो इससे अच्छी बात और क्या है। वेजिटेबल वगैरह जितनी भी हैं तो मेरी कोशिश ये होती है कि इनको सबसे पहले मैं वॉश करके अपने फ्रिज में रखूँ, और ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके मैं रखती हूँ ताकि मुझे जो भी चीज़ चाहिए वो सामने पड़ी हो, मुझे ढूंढनी ना पड़े, और ईजी हो के मैं वॉश हुई हुई चीज़ को इस्तेमाल कर सकूँ। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक, ज़्यादातर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रख लेती हूँ, लेकिन जब मेरे पास कम होता है तो मैं इनको जो है वो पेस्ट नहीं बनाती, इसी तरह रख देती हूँ। यहाँ पर मिर्चें और धनिया है तो मैं इनको कैसे सेव करती हूँ ये मैं आपसे ज़रूर अपनी टिप शेयर करूँगी। तो इनको सबसे पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद इनको मैं खुश कर देती हूँ ताकि इनमें कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड बाकी ना रहे। अगर मिर्चों के साथ और धनिया के साथ पानी रह जाता है तो फिर वो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा भी आप सेव करना चाहें तो अगर उसके साथ पानी रहेगा तो ख़राब हो। तो मेरी पहली कोशिश ये होती है कि बिल्कुल इनको मैं वॉश करके खुश कर लूँ, फिर भी मैं कपड़े से भी इनको मज़ीद खुश कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं इस तरह किसी भी बॉक्स में इनको सेव कर लेती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा आपका बॉक्स जो है वो एयर टाइट नहीं है तो आप इसको टिश्यू में लपेट के रख सकते हैं, उसमें भी आपका ज़्यादा टाइम ये निकाल जाती हैं। तो मैं धनिया को पहले वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से। धनिया को वॉश करने के बाद मैं उनको जो है वो खुश कर लेती हूँ, और उसके बाद टिश्यू में लपेट के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है वो वॉश नहीं किया था क्योंकि मैंने यूँ ही लपेट के रख दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मैंने खाना भी बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको जो है वैसे ही कर लिया। इसके बाद मैंने इसको वॉश किया था, वॉश करके खुश करके फिर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे ही सेव कर लिया था। तो ये आपका लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना वो आपकी ये चीज़ सेव हो जाती है और आप ज़्यादा टाइम इस्तेमाल कर सकते हो। तकरीबन 2 वीक्स मेरे जो हैं वो बहुत ईजी गुजर जाते हैं, मुझे ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती है इसके लिए। और अब यहाँ पे मैंने पुदीना ले लिया है, तो पुदीना की जो मैं डंडियाँ निकाल देती हूँ, हाली उसके पत्ते जो हैं वो मैं सेव करके रखती हूँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पुदीना भी अगर उनकी डंडियाँ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये भी एक जो है वो छोटी सी टिप है। अगर आप इन पत्तों को जो हैं वो इनका सेव करेंगे तो ये पत्ते ज़्यादा टाइम आपका निकाल जाते हैं, तो ईज़िली ये टिश्यू पेपर में जो हैं वो सेव भी हो जाते हैं। यहाँ पे सारा फ्रूट जो है वो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। फ्रूट मेरा सेव करने का ये तरीका होता है कि जितने भी मैं फ्रूट्स लेके आती हूँ पहले तो मैंने वॉश करके रखती हूँ, बिना वॉश के मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, वॉश करके रखती हूँ और उनको बिल्कुल खुश कर लेती हूँ, क्लीन करके, ताकि उनमें कोई भी रस्ट या पानी ना रहे। तो उसको क्लीन करके फिर मैं उसको सेव कर देती हूँ। तो ये भी जो है वो मेरा फ्रिज भी अच्छा लगता है, उसमें बड़ा प्यारा लगता है सारा फ्रूट रखा हुआ। दूसरा ये होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं आती है, बार बार निकालो, बार बार वॉश करो और बार बार धो के फिर खाओ, तो वो ईज़िली जो भी उन्हें चाहिए होता है वो खा लेते हैं। यहाँ पे मैं 2-3 तरह की सब्जियाँ ले आती हूँ, तो जो मैं एयर टाइट बैग में जो है उसको बंद करके रख देती हूँ, तो मेरी जो 3-4 दिन होते हैं वो सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। उसको मैं जिस टाइम भी चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। तो इसलिए मैं 2-3-4 इन दिनों के गैप से जो सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब कि एक दिन मैंने बना ली सब्ज़ी तो दूसरे दिन मैं कुछ और बना लेती हूँ, फिर मैं एक दिन सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो उसको सेव करने का मेरे पास यही तरीका होता है कि एयर टाइट बैग में मैं अपनी वेजिटेबल डाल के उसको मैं रख देती हूँ, ना उसको रस्ट पड़ता है, पानी पड़ता है, तो वो ज़्यादा टाइम जो है वो सर्वाइव कर जाती है। यहाँ पे मैंने अपनी जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं जो ख़राब होने वाले हैं उनको एयर टाइट बॉक्स में रख दिया है। यहाँ पे आपको इस साथ में मज़े की बात ये शेयर करती हूँ कि जब से मैंने सारे फ्रूट्स जिस दिन आते हैं उसी दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल इनको मैं सेव कर देती हूँ जिस तरीके से, तो वो मेरा ज़्यादा टाइम सर्वाइव कर जाता है। पहले मेरे बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती थी हर चीज़ और मुझे समझ नहीं आती थी मैं कब बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। तो ये जो टिप्स हैं छोटे छोटे, इनकी वजह से मुझे इतना ईजी हुआ है कि मैं जो जितना भी टाइम मतलब कि मैं अपनी चीज़ें रखती हूँ तो सर्वाइव कर जाता है। यहाँ पे जो मेलन में काट रही हूँ तो इसका ये चक्कर है कि हाफ़ मेलन में काट के बॉक्स में रख देती हूँ, तो हाफ़ मेलन के ऊपर जो पेपर चढ़ा के मैं उसको रख देती हूँ, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 4 से 5 दिन ईजीली हमारा ये मेलन भी चल जाता है। उसके बाद जो है जितना भी फ्रूट
फ्रूट है वो मैं एयर टाइट, जो ज़्यादा जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं ना उनको मैं एयर टाइट में डाल के रख देती हूँ, तो एयर टाइट में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जितनी वेजिटेबल होती है उसको रीसेलेबल बैग में रख देती हूँ, वो भी नहीं ख़राब होती हैं। तो ये मेरे लिए ना बहुत ईजी हो जाता है, इससे मैं ज़्यादा टाइम वीक पूरा जो है वो मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ सर्वाइव कर जाती हूँ बहुत ईजी तरीके से। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी चिकन तोरी। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया, उसमें मैंने छोटे छोटे चिकन के क्यूब करके डाल दिए। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसमें तोरियाँ जितनी भी थी वो कट करके तोरियाँ डाल दी। जितना इसका इजी तरीका बनाने का उतनी ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। उसके बाद मैंने साथ ही स्लाइस में कटे हुए टमाटर और प्याज भी ऐड कर दिया। बस इसमें सिर्फ इतनी चीज़ें ऐड करनी होती हैं। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और इसको दम पे दे देंगे। साथ में मैं एक किनोर क्यूब ऐड कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाता है। ट्रस्ट में एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद इसमें आपने 1/2 टेबलस्पून जो है वो नमक ऐड कर देना है और उसके बाद मिक्स मसाला, कोई भी मिक्स मसाला जो भी आप यूज़ करते हैं वो मिक्स मसाला इसमें ऐड कर देना है। ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें नहीं ऐड करती हूँ, जो जब मैंने वेजिटेबल बनानी होती है तो उसके लिए मिक्स मसाला ऑलरेडी बना के रखती हूँ। मेरा होममेड मिक्स मसाला है, तो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट हमने इसको दम पे रखना है और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा खाना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये बेस्ट है आपके लिए रेसिपी, जल्दी से आपकी बन जाएगी और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होगी। खाना खाने के बाद हम आगे घर देखने के लिए, क्योंकि हमने घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट करने के लिए, तो हम घर देखने के लिए आ गए। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा घर तो बहुत अच्छा था, लेकिन इतना मेस था, इतना मेस के मैं इसको देख के हैरान हो गई कि यार कैसे लोग जो हैं वो रहते हैं इस तरह से। तो खैर चलें, कोई बात नहीं। आप हाली किचन का हाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा ख़राब था। किचन इतना मैस हुआ था, किचन में इतनी गंदगी बनी हुई थी, जैसे जो रहते थे उन्होंने कभी क्लीन ही ना किया हो। तो मैं इसको देख के बड़ा वो हो रही थी यार कि इतना गंदा घर, लेकिन घर अच्छा बना हुआ था, सब कुछ इतना अच्छा था, मतलब मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे हर चीज़ मिल रही थी। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सर्वाइव करने के लिए हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हर चीज़ के साथ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये वाशरूम वगैरह थे इनके। तो अब हमने जो है वो हमारा नेक्स्ट जो व्लॉग है वो शिफ्टिंग का व्लॉग देखेंगे। हमने कैसे सामान पैक किया, कैसे हम शिफ्ट हुए और कैसे सारा प्रोसेस है, ये आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमने ये घर देखा और उसके बाद आप रबिश देख सकते हैं और उसके बाद आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको साफ़ करने में मेरी कितनी जो है वो जान गई होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ यार, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, ज़्यादा तो मेरा इतना पॉपुलर व्लॉग है नहीं है, लेकिन जितने भी लोग देखते हैं यार, जो रेंट पे रहते हैं यार, प्लीज़ जिस घर में भी आप रहते हैं उनका भी घर होता है, तो आप बड़े तरीके से उनका घर यूज़ किया करें। उन्होंने भी पैसे लगा के बनाया होता है, बेशक हम मंथ का किराया दे रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर हमारा घर तो नहीं होता, लेकिन उसकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे जो है ये घर हम देख रहे थे, रात का टाइम था इसलिए रोशनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए आपको जो है वो इतना खास दिख नहीं रहा है, लेकिन रबिश ज़रूर आपको नज़र आ रहा होगा। हर घर देखने के बाद हम चले गए मॉल, क्योंकि मुझे यूटिलिटी की शॉपिंग करनी थी, तो मैंने सारी जाके यूटिलिटी ले ली। और क्योंकि मैं जो है वो दोनों ही चीज़ें एक ही दिन में कर लेती हूँ। सुबह जो है वो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह ले ली, उनको मैंने सेट करके रख दिया और शाम में मैं यूटिलिटी ले आती हूँ, ताकि एक ही दिन में मेरा जितना भी काम है वो सारा ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी जो मेरी नीड थी वो मैं लेके आ चुकी थी, और ये ज़रूरत थी तो सारा आपको मैं शो करवा रही हूँ, जो मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ और जो मुझे ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादातर मेरे सामान में वो चीज़ें होती हैं जो मैं वीकली रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए मैं वीकली ले आती हूँ। और एक जो होता है वो मेरी यूटिलिटी मंथली होती है, तो वो काफ़ी बड़ी होती है। तो मैं जो अभी आपको शो करा रही हूँ ये मेरी वीकली है। तो वीक में मैं वेजिटेबल्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ, और मेरी ये जो सारी जितनी भी है जो रेसिपीज़ के लिए बनानी होती है वो भी मैं ले आती हूँ और वो भी मैं सेट करके रख देती हूँ। तो मेरा पूरा वीक बहुत आराम से गुजर जाता है। यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें समेटने वाली थी वो सारी मैं समेट के सेट करके रख रही थी, और उसके बाद मुझे बनानी थी जी रात का खाना। तो रात के खाने में मैंने कहा चले आज मैं आपको कुछ डिफरेंट किस्म का बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ बर्गर की रेसिपी, जो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने शामी कबाब बना के रखे होते हैं पहले से, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बर्गर।
अंडा शामी वाला जो बर्गर मिलता है बाज़ार से हमें, वही मैं होममेड बना रही हूँ। जो होममेड का टेस्ट है वो यकीन माने कि आप बाहर से बिल्कुल भी नहीं आता है। आप अगर इसको घर में ट्राई करेंगी ना तो आपको यकीन आएगा कि वाकई हम ज़्यादा बेटर तरीके से इसे घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शामी कबाब ले लिए, तो उनको मैं फ्राई करना शुरू हो गई। तो मैंने जो है ना हर एक बर्गर के लिए 2-2 शामी कबाब ले लिए, क्योंकि मेरे घर वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप एक भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने 2-2 ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो बर्गर ले लिए और उनको मैंने थोड़ा सा ब्राउन करना था, तो मैंने उनको ब्राउन कर लिया। फ्रंट और बैक दोनों साइडों से ब्राउन कर लेना। और ये बिल्कुल रेसिपी वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ जैसे हमें बाज़ार में मिलती है। यहाँ पे मैं अंडा फ्राई करूँगी, तो अंडे पे मैंने सिंपल मिक्स मसाला डाल लिया और नमक डाल लिया। आप काली मिर्च और नमक और लाल मिर्च डाल के भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मिक्स मसाला नहीं है तो यहाँ पे हमारे अंडे रेडी हो चुके हैं। अब हमने बर्गर ले लेने, उसमें आप कोई भी सॉसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सॉसेज आपको पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टमाटो केचप यूज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कबाब रख रही हूँ। सिंपल, मैंने बहुत सिंपल बनाया लेकिन ये बहुत टेस्टी था। कम से कम बाज़ार वाले से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था ये। यहाँ पे मैं कबाबों को जो है, ये छोटे वाले थे तो मैंने इसमें एक ही कबाब डाल के इसको जो है वो मैंने सेट कर लिया उसके बर्गर के ऊपर। उसके बाद मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया है थोड़ा सा, और अंडे जितने भी मैंने बनाए हैं वो मैं इस पर सेट करूँगी करके। उसके बाद मैंने मायोनीज़ ली है, मायोनीज़ लेके मैंने उसको जो है वो सेट कर लिया और उसके बाद मैंने इनको फोल्ड कर दिया। तो ये इतनी सिंपल रेसिपी है, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे आप इतना मज़े की आपको लगेगी। और आप एक दफ़ा इसको ट्राई करने के बाद आप जो है ना वो बाहर वाला तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। आप घर में खुद ही बना के जो है ना वो खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इसके बाद मैंने कभी बाहर का नहीं मंगवाया, घर में खुद ही बना लेती थी और बिल्कुल ये बाहर जैसा ही था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी और मेरा ये ब्लॉग अच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।